हाँ भाई बच्चों, कैसी चल रही न्यूमेरिकल की तैयारी? पिछले सारे न्यूमेरिकल एक एक लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो? देखो, हमने तुमको दो अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल बताए हैं। वर्ग में वैद्युत विभव निकालने वाले भी बताए हैं और वर्ग में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने वाले भी बताए हैं। आज हम लोग एक ऐसा न्यूमेरिकल देखने वाले हैं जिसमें दोनों एक साथ निकालेंगे, यानी कि वैद्युत विभव भी उसी वर्ग में निकालेंगे और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकालेंगे। इस सवाल के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में वैल्यू अलग दी गई है और दूसरे पार्ट में वैल्यू अलग दी गई है। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है क्योंकि ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा लेंदी है, तो धैर्य मत खोना और एक एक पॉइंट देखते रहना क्या कह रहे हैं सवाल में। देखो, ये एक वर्ग दिया गया है और इस वर्ग के चारों कोनों पर अलग अलग आवेश दिए गए और ये जो दूरियां हैं वो है बी। कह रहा वर्ग के केंद्र पर, केंद्र को हम मान ले रहे हैं ओ, तो केंद्र पर वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। कब कब? पहला नंबर कह रहा है Q1 और Q3 का मान है 2 माइक्रोकूलम और Q2 और Q4 का मान है -2 माइक्रोकूलम। चलो पहला नंबर पहले सॉल्व करते हैं। पहले नंबर में क्या, Q1 Q3 +2, यहां पर हम सिर्फ +2 लिख दे रहे हैं समझने के लिए। Q2 Q4 -2। अब सबसे पहले हम केंद्र पर वैद्युत विभव निकालेंगे। केंद्र पर वैद्युत विभव, एक बात बताओ, इस केंद्र पर -2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम सेम वैद्युत विभव उत्पन्न करेंगे। +2 माइक्रोकूलम +2 माइक्रोकूलम ये भी सेम वैद्युत विभव उत्पन्न करेंगे। क्यों? क्योंकि आवेश समान है और दूरी समान है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे Q2 व Q4 के कारण केंद्र पर उत्पन्न विभव कितना आ जाएगा? V2 बराबर V4 बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 Q/R होता है। बताओ Q का मान कितना है? -2 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को कूलम में बदलो, -6 का गुणा 10 की घात -6। R कितना है? 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर को क्या हम 3 गुणे 10 की घात -1 नहीं लिख सकते? भाई 30 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुणे 10 की घात -1 मीटर। ठीक, अब सॉल्व करते हैं। 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, माइनस भी आगे आ जाएगा तो -6 गुणे 1 माइनस 1 माइनस चला गया, 9 में से 5 गया, कितना बचा? 4। तो V2 और V4 का मान कितना आ जाएगा? -6 गुणे 10 की घात 4। अब किसके कारण निकालेंगे? Q1 व Q3 के कारण। केंद्र पर उत्पन्न विभव कैसे आएगा? ऐसे आएगा। बताओ, Q1 वाले को बोल दे रहा है V1 और Q3 वाले को बोल दे रहा है V3। 9 गुणे 10 की घात 9 Q/R। बताओ Q का मान कितना है? +2 माइक्रोकूलम, तो 2 गुणे 10 की घात -6 अपॉन R। R यानी दूरी, दूरी तो बराबर ही है, 3 गुणे 10 की घात -1। फिर से 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, 1 माइनस 1 माइनस चला गया, इधर 5 बचा, 9 में 5 गया, कितना बचा? 4। V1 और V3 का मान कितना आ गया? 6 गुणे 10 की घात 4। V2 और V4 का मान कितना आ गया? -6 गुणे 10 की घात 4। चलो अब हम लोग केंद्र पर परिणामी विभव निकाल लेते हैं। बोलो कितना आ जाएगा? केंद्र पर परिणामी विभव आएगा V बराबर, परिणामी विभव निकालने के लिए क्या करते हैं? जितने भी विभव लग रहे हो टोटल उन सबको जोड़ देते हैं, सबको जोड़ दो, तो V1 + V2 + V3 + V4 सबके मान रख दो।
बताओ V1 का मान कितना है, 6 गुणे 10 की घात 4। V2 का मान कितना है, -6 गुणे 10 की घात 4। V3 का मान 6 गुणे 10 की घात 4 और V4 का मान -6 गुणे 10 की घात 4। देखो तुमको सब आपस में कटते हुए दिखाई दे रहे होंगे। 6 गुणे 10 की घात 4 से 6 गुणे 10 की घात 4 कैंसिल, 6 गुणे 10 की घात 4 से 6 गुणे 10 की घात 4 कैंसिल। तो बताओ परिणामी वैद्युत विभव कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बात समझ में आई। अब इसके बाद इन्हीं मानों का प्रयोग करके हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकालनी है। ठीक, तो सबसे पहले निकालते हैं तीव्रता कहाँ निकलेगी। चलो देखते हैं। जहां कहीं भी हमको वैद्युत क्षेत्र निकालना होता है वहां पर क्या मानते हैं, प्लस क्यू नॉट। बस देखो ये माइनस ये प्लस इधर की तरफ खींचेगा, ये किसकी दिशा हो गई, E2। ये प्लस ये माइनस इधर खींचेगा, ये किसकी दिशा हो गई, E4 की। ठीक, ये प्लस इसको इधर धक्का देगा, ये किसकी दिशा हो गई, E1 की। ये प्लस धक्का, ये किसकी दिशा हो गई, E2। अब चलो एक एक करके हम लोग परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकालते हैं। हाँ भाई, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, Q2 और Q4 के कारण केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र। इसके कारण क्या हो जाएगा, E2 और 4 वाले के कारण क्या हो जाएगा, E4। फॉर्मूला क्या होता है, 9 गुणे 10 की घात 9 Q अपॉन R स्क्वायर। बताओ Q का मान कितना है, इसमें चिन्ह नहीं रखते हैं, विभव निकालते समय चिन्ह रखते हैं लेकिन तीव्रता निकालते समय चिन्ह नहीं रखते हैं। 2 गुणे 10 की घात -6 अपॉन में R स्क्वायर, R यानी कि 3 गुणे 10 की घात -1 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 और 10 की घात -1 का स्क्वायर 10 की घात -2। जो जो कट जाए काट दो, 9 से 9 कैंसिल। तो बताओ E2 और E4 कितना आ जाएगा, 2 गुणे इसके -2 से इसके -2 चले गए, यहां बचेंगे सिर्फ -4। 9 में से 4 घटाओ कितना बचेगा, 10 की घात 5 वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम, कुछ भी नहीं। अब क्या निकालेंगे, Q1 व Q3 के कारण केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र। Q1 व Q3 भी बराबर होंगे, तो E1 E3 बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 Q यानी 2 गुणे 10 की घात -6। भाई Q1 Q3 पर भी 2 माइक्रो कूलम है, और R का स्क्वायर यानी 3 गुणे 10 की घात -1 का स्क्वायर, 3 त्रिका 9 और 10 की घात -1 का स्क्वायर 10 की घात -2, फिर से वही आएगा, 9 से 9 कैंसिल। तीव्रता तो फिर से वही आनी ना जो ऊपर आई थी, 2 गुणे 10 की घात 5 वोल्ट प्रति। अब परिणामी निकालते हैं। देखो परिणामी कैसे निकले, सबसे पहले इन दोनों का परिणामी निकालो। तो जब E1 और E3 का परिणामी निकालेंगे तो दोनों की दिशाएं विपरीत है, तो ये दोनों एक दूसरे से घट जाएंगे। तो सबसे पहले किसका परिणामी, E1 व E3 का परिणामी क्षेत्र। E13 बताओ कैसे निकलेगा, E1 वाले में से E3 वाले को घटाकर E1 माइनस E3। अब देखो ऊपर ही हम लोगों ने देखा E1 और E3 एक दूसरे के बराबर है, अगर ये एक दूसरे के बराबर है तो कट नहीं जाएंगे, कट जाएंगे तो E13 कितना आ गया, 0। ठीक, अब अच्छा, अब किसका परिणामी निकालेंगे, E2 व E4 का परिणामी। जरा चित्र में देखो, हमने बताया था इन दोनों के भी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, और अपोजिट डायरेक्शन यानी कि घट जाएंगी, तो E2 माइनस
E4, E2 और E4 भी एक दूसरे के बराबर है, तो इनका परिणामी भी कितना आ जाएगा, 0। तो अब अगर हम केंद्र पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, भैया देखो ये दोनों अपने में कैंसिल, ये दोनों अपने में कैंसिल, तो कोई वैद्युत क्षेत्र बचा। अच्छा, इन 0 और 0 इन दोनों का परिणामी भी तो 0 आएगा, कोई वैद्युत क्षेत्र ही नहीं है, तो इसलिए केंद्र पर भी वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पहली कंडीशन में वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र दोनों के दोनों 0 हो जाएंगे। अब दूसरी कंडीशन जो बताएंगे वो तुम थोड़ा सा ध्यान से करना, पहले इसको वीडियो को रोक के पहले अपने मन से लगा लो, अगर ना आए तब आगे देखना, ठीक है। चलो इतना नोट करो फिलहाल। हाँ भाई देखो, इसका दूसरा पार्ट तुमसे क्या कह रहा है, दूसरे पार्ट में कह रहा है Q1 और Q2 जो है वो 4 माइक्रोकूलम है, यानी कि Q1 कितना +4, Q2 कितना +4, Q3 और Q4 है -2 माइक्रोकूलम, -2, ठीक। जिसके जिसके आवेश बराबर है तो उसके विभव भी बराबर होंगे। अब हम लोग निकालते हैं केंद्र पर वैद्युत विभव दूसरी कंडीशन से। देखो जिसके जिसके आवेश बराबर है उसके उसके विभव भी बराबर होंगे, तो सबसे पहले दो दो के पेयर में हम विभव निकाल लेते हैं। अच्छा, Q1 और Q2 दोनों बराबर है तो उनके विभव भी बराबर होंगे, तो Q1 व Q2 के कारण केंद्र पर उत्पन्न विभव कितना आ जाएगा, V1 बराबर V2 बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 Q/R होता है। बताओ Q का मान कितना है, 4 गुणे 10 की घात -6। भैया माइक्रोकूलम को कूलम में तो बदलोगे ना, B का मान नहीं बदला, अभी भी कितना है, 3 गुणे 10 की घात -1, ये 30 सेंटीमीटर है। चलो काटो, 3 त्रिका 9 और 3 चौको 12 गुणे -1 से इसका -1 चला गया, बचा यहाँ पे -5, 9 में 5 गया कितना बचा 4, 12 गुणे 10 की घात 4 वोल्ट प्रति मीटर। अब Q3 व Q4 पर उत्पन्न विभव, निकालो भाई। तो V3 बराबर V4 बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 Q/R होता है। बताओ Q कितना है, -2 गुणे 10 की घात -6 अपॉन R तो सेम ही रहेगा, कितना 3 गुणे 10 की घात -1। काटो, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, घात तो कितनी आनी, कितनी 10 की घात 4, भाई 1 1 गया, 9 में 5 गया, कितना बचा 4 वोल्ट प्रति मीटर। अब पता है क्या करेंगे, अब केंद्र पर परिणामी विभव निकालेंगे। केंद्र पर परिणामी विभव कैसे निकालेंगे, परिणामी विभव निकालने के लिए कुछ नहीं किया जाता, धर के जोड़ दिया जाता है, कर दो। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। चलो रखो, बताओ V1 कितना है 12 गुणे 10 की घात 4, V2 कितना है 12 गुणे 10 की घात 4, V3 कितना है -6 गुणे 10 की घात 4, V4 कितना है -6 गुणे 10 की घात 4। ठीक, अब देखो 6 6 12 काय का माइनस का, +12 -12 चले गए, सिर्फ क्या बचा, V बराबर 12 गुणे 10 की घात 4 वोल्ट, या इसी को हम लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10⁵ वोल्ट। बात समझ में आई, ये हो गया तुम्हारा परिणामी वैद्युत विभव। कब, जब तुम्हारी वैल्यू Q1 Q2 +4 Q3 Q4 -2 दी गई हो। बोलो बात समझ में आई।
अब ऐसे ही हम लोग निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सवाल हो जाएगा खत्म। देख रहे हो बड़ा सवाल है, 20-25 मिनट का आराम से हो गया। चलो भाई, अब हम लोग केंद्र पर निकालेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कैसे निकलेगी? ऐसे निकलेगी। Q1 और Q2 के कारण केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र, भाई आवेश बराबर है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बराबर होगी। और भाई देखो दूरियां तो बराबर ही है ना। चलो, तो E1 बराबर E2 बराबर, एक बात बताओ फॉर्मूला क्या होता है? 9 गुणे 10 की घात 9 Q अपॉन आर स्क्वायर होता है। बताओ Q का मान कितना है? 4 गुणे 10 की घात माइनस 6। आर स्क्वायर, बताओ आर कितना? 3 गुणे 10 की घात माइनस 1। 3 का स्क्वायर 9, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2। 9 से 9 कैंसिल, बचा कितना? 4 गुणे माइनस 2, इसके माइनस 2 खा जाएंगे तो बचेगा यहाँ पर माइनस 4। 10 की घात 9 में से 10 की घात माइनस 4 घटाओ, कितना बचा? 10 की घात 5 वोल्ट प्रति। अब ऐसे ही E3 और E4 निकाल लो। तो E3 बराबर E4 बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 Q अपॉन आर स्क्वायर। Q3 और Q4 के मान कितने हैं? -2, लेकिन चिन्ह रखा नहीं जाता तो 2 गुणे 10 की घात माइनस 6। आर स्क्वायर फिर से वही होगा, 9 गुणे 10 की घात माइनस 2। 9 से 9 कैंसिल, इस बार कितना बचा? 2 गुणे -2, इसके -2 खा गया। 9 में से 4 गया, कितना बचा? 5। ठीक, अब ऊपर परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालना ही मेन काम था। कैसे निकालेंगे? ये प्लस इधर धक्का मार दिया, ये प्लस इधर धक्का मार दिया, तो बताओ ये दोनों कौन कौन से हो गए? ये हो गया E1 और ये हो गया E2। अब ठीक है कारण, ये प्लस इधर, ये आ गया E3, ये प्लस ये माइनस इधर, तो ये क्या आ गया? E4। ठीक, अब जरा एक बात बताओ, जो जो सेम डायरेक्शन में होंगे वो जुड़ जाएंगे। E1 और E3 ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, E2 और E4 ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। जब इनका परिणामी निकालेंगे तो वो भी तो इसी डायरेक्शन में आएगा, वो आएगा, इन दोनों का परिणामी आएगा E13 और इन दोनों का परिणामी आएगा E24। फिर बाद में जब इन दोनों का परिणामी निकालेंगे वो आएगा इनके बीच में। हमें ये निकालना है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले E13 और E24 निकालना पड़ेगा। निकालते हैं भाई, किसका किसका? E1 व E3 का परिणामी। कैसे आएगा? E13 बराबर E1 प्लस E3। बताओ E1 कितना है? 4 गुणे 10 की घात 5। E3 कितना है? 2 गुणे 10 की घात 5। तो E13 कितना आ जाएगा? 4 2 6 गुणे 10 की घात 5 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक, अब इसके बाद क्या निकालेंगे? E2 व E4 का परिणामी। E2 व E4 का परिणामी क्या होगा? E24 कितना होगा? E2 प्लस E4। बताओ E2 कितना है? 4 गुणे 10 की घात 5। E4 कितना है? 2 गुणे 10 की घात 5। 4 2 6 गुणे 10 की घात 5 वोल्ट प्रति। अब देखो E13 और E4 पता चल गया। अब कुछ नहीं करना है, बस केंद्र पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकाल लेना है, आंसर आ जाएगा। चलो निकालते हैं। केंद्र पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर, कैसे निकालेंगे बताओ?
फॉर्मूला पता है, अंडर रूट E13 का स्क्वायर E24 का स्क्वायर प्लस 2 E13 E24 कॉस थीटा। कॉस थीटा यानी दोनों के बीच का एंगल। बताओ दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90। तो कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो ये 0 तो पूरा 0 हो गया। अब E13 और E24 का मान रख दो। E13 कितना है? 6 गुणे 10 की घात 5, स्क्वायर करो, 6 6 रंग 36, 10 की घात 5 का स्क्वायर 10 की घात 10। E24 भी सेम है, तो फिर से 36 गुणे 10 की घात। ठीक, पूरे से क्या कॉमन आ रहा है? पूरे से कॉमन आ रहा है 36 गुणे 10 की घात 10। अच्छा, 36 जब बाहर आएगा तो क्या बचेगा? 6। और 10 की घात 10 जब रूट से बाहर आएगा तो क्या बचेगा? 10 की घात 5। अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 रूट 2, तो E बराबर क्या आ जाएगा? 6 रूट 2 गुणे 10 की घात 5 वोल्ट प्रति। यही है तुम्हारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस केस में। पिछले वाले केस में 0 निकली थी, लेकिन इस वाले केस में 6 रूट 2 गुणे 10 की घात 5 निकली है। लेंदी सवाल था, लगभग 20-30 मिनट का, लेकिन कोई बात नहीं, हो गया।